JPSC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 9th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, ऐसा क्यों? तो इस तरह से वर्षा का संबंध जो है आर्द्रता से होता है। जैसा कि अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से उड़ने वाली पवनें जब समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो अपने साथ आर्द्रता लिए हुए रहती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे उनकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, जो वर्षा के प्रभाव पर निर्भर करता है कि इस तरह से जो है जब धीरे धीरे उनकी आर्द्रता कम हो जाती है तो उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि वो अधिक वर्षा कर सकें। जब तक आर्द्रता रहती है वे भारत के उस क्षेत्र में अधिक वर्षा करती हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं, जब उनकी आर्द्रता धीरे धीरे कम हो जाती है तो वे वर्षा करने में असमर्थ हो जाती हैं और जहाँ पे पहुँचती हैं वहाँ पे वर्षा करने में असमर्थ होने के कारण जो है वर्षा नहीं कर पाती। तो इस तरह से ये सब कारण हैं जिसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वर्षा जो है कम क्यों होती है, ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है, क्या परिस्थितियाँ बदलती हैं जिसके कारण ये प्रभाव पड़ता है। तो आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसा कि टॉपिक है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा, यानी पूर्व से जब पश्चिम की ओर वर्षा आगे बढ़ती है, पवनें आगे बढ़ती हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना कि घट रही है वर्षा की मात्रा। हवाओं में लगातार कम होती आर्द्रता के कारण, वायु में जब आर्द्रता कम हो जाती है, क्योंकि देखेंगे दोनों तरफ स्थितियाँ हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जब पवनें दोनों शाखाओं से आगे बढ़ती हैं तो चूंकि ये समुद्री क्षेत्र है और इन क्षेत्रों से पवनें क्या करती हैं, जब आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ जो है आर्द्रता लिए हुए रहती हैं, नमी उसमें आ जाती है वायु में। तो इस तरह से हवाओं में क्या होता है, जब ये दोनों शाखाओं से पवनें आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ क्या लिए हुए रहती हैं, आर्द्रता लिए रहती हैं। और आर्द्रता के कारण जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वर्षा करती हैं और लास्ट में स्थिति ये बन जाती है कि उनमें आर्द्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वर्षा करने में वो पवनें क्या होती हैं, असमर्थ हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हवाओं में लगातार कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो यहाँ पे स्पष्ट होता है कि आर्द्रता के कारण जो है जैसे जैसे पवनें आगे बढ़ती हैं, हवाओं में लगातार कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें, अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी से ये पवनें जब आगे बढ़ती हैं बंगाल की खाड़ी से समुद्र से कहाँ पे, स्थल की ओर। तो समुद्र से स्थल की ओर जब पवनें आगे बढ़ती हैं तो चूँकि समुद्र से जब पवनें आगे बढ़ती हैं तो अपने साथ चूँकि समुद्र है उससे टच होती हैं और अपने साथ क्या होती हैं, आर्द्रता लिए रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें मतलब उन पवनों में जो नमी होती है और यही नमी जो है वर्षा करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं तो अपने साथ लाई गई ज़्यादातर आर्द्रता खोने लगती हैं। शुरू में जो आर्द्रता जो समुद्र से लिए रहती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वर्षा करते हुए आगे बढ़ती हैं और जैसे जैसे एकदम लास्ट तक पहुंच जाती हैं तो अंत में क्या होता है, वो अपने साथ आर्द्रता जो लिए रहती हैं वो पवनों में वो आर्द्रता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि आर्द्रता खोने लगती हैं। आर्द्रता खोने के परिणाम स्वरूप जो है पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है। तो इस तरह से ये रीजन जानते रहें कि जैसे जो कारण पूछ रहा है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा
क्यों घटती जाती है? तो एकदम सिंपल सरल शब्दों में समझने कि हवाओं में लगातार कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम हो जाती है। कारण क्या है कि जब आर्द्रता जो लिए रहती हैं, आर्द्रता के कारण ही वर्षा होती है। और जब पवनें आगे जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं तो जो अपने साथ वो आर्द्रता होती है पवनों में, वो आर्द्रता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, और जिसके कारण वो वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। तो यहाँ पे भी वही स्थिति बन रही है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं तो अपने साथ लाई गई ज़्यादातर आर्द्रता क्या करती हैं? खोने लगती हैं, यानी उनमें आर्द्रता की धीरे धीरे कमी होने लगती है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? आर्द्रता के खोने के परिणाम स्वरूप जो है पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा क्या होती है? धीरे धीरे घटने लगती है। शुरू में जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, जैसे जैसे पवनें आगे बढ़ती हैं तो उनमें जो आर्द्रता की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और ऐसी स्थिति के कारण जो है वर्षा जो है कम हो जाती है। राजस्थान यहाँ पे प्लेस है, गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। तो ये सारे रीजन हैं कि गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। उसका कारण है अरावली पर्वत का जो है पवनों की दिशा में समानांतर होना। अब जैसे पवनें बह रही हैं, पवनें इस दिशा में बह रही हैं और इसी दिशा में जो है क्या है? पहाड़ी भी है। तो ऐसे में पहाड़ी के समानांतर, पवनों के समानांतर होने के कारण जो है पवनें उन्हीं पहाड़ी के सहारे आगे बढ़ जाती हैं, नीचे नहीं उतरती। और ऐसे स्थिति में चूँकि अगर पहाड़ी ऐसे उनके पवनों के विपरीत दिशा में होता तो पवनों को रोकने में सहायक होता और राजस्थान के इस क्षेत्रों में वर्षा पर्याप्त होती। लेकिन पवनों का कैसे दिशा में पहाड़ी कैसे है? अरावली पर्वत वो उसी के समानांतर है। तो ऐसे स्थितियों में पवनें रुकती नहीं, आगे बढ़ जाती हैं। और जब राजस्थान के क्षेत्र में पहुंचती हैं तो वहाँ पे चूँकि रेतीली रेगिस्तानी क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा मरुभूमि है, और ऐसे में शुष्क होने के कारण, तपती रेत के कारण जो पवनों में आर्द्रता होती है वो गर्मी के कारण जो पवनें, जब वहाँ पर रेतीली भूमि है उससे जो है शुष्क भूमि के कारण जो है पवनें जब उसके संपर्क में आती हैं तो ऐसे स्थिति में उनकी आर्द्रता और ज़्यादा क्षीण हो जाती है। और इस तरह से समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, अरावली पर्वत श्रेणी होने के कारण, और दूसरा जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क क्षेत्र होने के कारण जो पवनों में जो नमी होती है वो क्षीण हो जाती है, जिससे वे वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। तो यही कारण है कि राजस्थान में कम वर्षा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? तो दो रीज़न हैं। एक तो अरावली पर्वत श्रेणी का पवनों की दिशा में समानांतर होना, उसी की तरह होना। अगर पवनें ऐसे बह रही हैं तो अरावली पर्वत भी इसी तरह बनी हुई है, तो इस तरह से दोनों समानांतर हैं। अगर इस दिशा में पहाड़ी होती, विपरीत दिशा में पवनों को रोकने का कार्य करती, तब जो है राजस्थान में वर्षा होती। लेकिन यहाँ पे क्या है? पहाड़ी का, अरावली पर्वत का उसी के समानांतर फैले होना, जिसके कारण पवनें इसी के सहारे आगे बढ़ जाती हैं। और रेगिस्तानी क्षेत्र में जब पहुँचती हैं तो चूँकि तपती रक्त जो है रेतीली भूमि है, जिसके कारण जो थोड़ी बहुत नमी होती भी है वो भी उसकी नमी क्षीण हो जाती है उस एरिया में पहुँचने के कारण, जिसके कारण ये जो है पवनें वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। उनमें जो भी नमी होती है वो एकदम से समाप्त हो जाती है और वर्षा करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो इस तरह से राजस्थान में कम वर्षा होने का यही कारण है। तो यहाँ पे भी स्पष्ट है कि राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। कोलकाता से दिल्ली की ओर बढ़ने पर वर्षा क्या होती है? घटती जाती है। कोलकाता में जहाँ 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहीं जो है वाराणसी में 107 सेमी, तो वहीं दिल्ली में 56 से 56 सेमी वर्षा होती है। मानसून शाखा का दबाव और उसकी आर्द्रता जो है पश्चिम की ओर से क्रमशः क्या होती जाती है? घटती जाती है। पवनों में जो नमी होती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे उनके अंदर जो नमी होती है, जो आर्द्रता होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है और लास्ट में एकदम क्षीण हो जाती है, जिसके कारण वर्षा करने में वे पवनें असमर्थ होती हैं। यही कारण है कि मानसून के इस शाखा के दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते वर्षा करने की क्षमता क्या हो जाती है? घटती जाती है।
तो डियर स्टूडेंट, आज आपने अध्ययन किया कि किस तरह से उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा मात्रा क्यों घटती जाती है। तो ये सारे उसके रीज़न हैं जिसके कारण जो पौने हैं अरब शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों जब पौने समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं तो समुद्र में टकराने के कारण, उससे टच होने के कारण जो है उनमें नमी भर लेती हैं, और जब स्थल की ओर जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं भारत के आंतरिक क्षेत्रों में, तो जो है वर्षा करते हुए आगे बढ़ती हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे उनके अंदर आर्द्रता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी आर्द्रता के कम होने के कारण वे वर्षा करने में असमर्थ होती हैं। तो बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे फैक्टर हैं किन किन क्षेत्रों में वर्षा कम क्यों होती जाती है। ये सारे बिंदु पे आपने आज इस वीडियो में अध्ययन किया। अगले वीडियो में नए विषय प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।